मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 182 से दोहा नंबर 185 तक वर्णन है। भुज बल विश्व बस करी राखिस को न स्वतंत्र। मंडली के मनि रावण राज करई निज मंत्र। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि अर्थात सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ सो सब जनु पहले ही करी रहऊ। प्रथमय जिन कहूँ आय सुदीना तिन कर चलित सुनऊँ जो कीना। तुलसीदास जी कहते हैं, मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने अर्थात मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई करी माया। तुलसीदास जी कहते हैं, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दुज पावहि नगर गाँव पुर आग लगावहि। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना सपने सुनई न वेद पुराना। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्त थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावहि रहे न पावहि धरि से बेघा
दृष्टि अचारा भाषण सारा धर्म सुनई नहीं काना तेहि बहु विधि त्रास ही देश निकास ही जो कहे वेद पुराना। तुलसीदास जी कहते हैं जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। रामा बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही रामा हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। तुलसीदास जी कहते हैं राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल्ले बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। तुलसीदास जी कहते हैं पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अर्थात अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही जस मुहि गरऊ एक पर द्रोही सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भयभीता। तुलसीदास जी कहते हैं वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दुष्टों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है। वह रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी निज संताप सुनाय सिरोई काहुते कछु काज न होई। तुलसीदास जी कहते हैं अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सर बागे बिरंची के लोका संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करित दासी सो अविनाशी हमेरे उतोर सहाई। तुलसीदास जी कहते हैं तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक अर्थात सत्यलोक को गए।
भय और लोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। रामा धरनी धरहि मन धीर कह बिरंची हरि पद सुमेरो। रामा जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कह पायहि प्रभु करहि पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कहे कोई को कह पै निधि बस प्रभु सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार अर्थात फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। ते समाज गिरिजा में रहऊं अवसर पाई बचन के कहऊं। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिश उमाही कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी प्रेमित प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, वे चराचर में अर्थात चराचर में व्याप्त होते हुए ही सब में रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, अर्थात अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।